अस्सलाम वालेकुम जी। यूएसए के वीज़े के बारे में मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट आपके चाहिए। 5 मिनट में आपका ये सारे का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने अमेरिका का ये जो विज़िट वीज़ा, टूर वीज़ा B1 B2 के नाम से जो इशू है, आप इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ना पाकिस्तानियों का स्पेशली माइंड में एक अमेरिका के वीज़े को बहुत बड़ा वीज़ा समझा जाता है, एक बड़ी ब्लास समझा जाता है। और उस वजह से हमारे अंदर खौफ है कि शायद ये आम बंदे को मिल ही नहीं सकता। अच्छा, कोई भी चीज़ का खौफ जो अंदर होता है ना, या कोई भी चीज़ आपको जो जो इम्पॉसिबल लगती है, जो या जो मुश्किल लगती है, वो कब लगती है? ये तब लगती है कि जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता। जब आपको उस चीज़ के बारे में जब नॉलेज आ जाता है, जब इल्म आ जाएगा, तो फिर वो आप उस पर पूरे एतमाद हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर आपको लग जाता पता है कि यार ये ऐसे ऐसे पॉसिबल है, ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं उसको करने के लिए। सो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको कॉन्फिडेंट करेगी और इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने के लिए आपकी काफ़ी हेल्पफुल करेगी। ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये स्पेशली आपको नॉलेज देने के लिए ही है, आपको अवेयर करने के लिए है, आपको एजेंट हजरात से बचाने के लिए है कि जब आपको इन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा तो फिर आपके लिए स्टेप लेना जो है ना वो आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं यूएसए के जो वीज़े के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में मैं आपको एक ऐसी हैरानकुन बात बताने लगा हूँ कि जो आपके लिए शायद सुनना मुश्किल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा लेना जो आसान है ना, वो यूएसए का है। ठीक है, अमेरिका का वीज़ा है। आपके लिए डेफिनेटली ये शॉकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन मैं आपको ये साबित करूँगा एंड यू विल एक्सेप्ट। आप इसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि वाकई ये आसान है। आप किसी भी मुल्क में जब वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो आपको इतनी मोटी फ़ाइल के साथ जो है ना वो डिफरेंट किस्म के आपको डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें बैंक स्टेटमेंट, टूर हिस्ट्री आपको चाहिए, आपकी डिपॉजिट स्लिप चाहिए, आपका अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस की NTN नंबर, ये वो, SEC पे टैक्स रिटर्न, सारा कुछ बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल चाहिए होती है। ठीक है ना। अमेरिका ने जो वीज़ा इशू किया है ना, जो वीज़ा को इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तानियों के लिए, वो बड़ा हैंडसम और बड़ा फ्लेक्सिबल है। उसमें सिंपल आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मैं ऊपर अपनी आपको पोस्ट में बता चुका हूँ। आपको सिर्फ हजरत चाहिए, आपकी CNAC चाहिए, आपका ID कार्ड जिसे आप बोलते हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका जनाब सब FRC चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट्स की बेस पे अमेरिका आपको वीज़ा देने के लिए, प्लेट में रख के देने के लिए तैयार है। ठीक है। चौथा आपका क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट का बड़ा डिस्कस होता है। अपॉइंटमेंट बड़ी लेट मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, अपॉइंटमेंट लेट मिलती है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए भी कोई इतने लंबे चौड़े पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती, जो एजेंट हजरात हमसे करवाते हैं। आप उससे उसके अंदर ही रीशेड्यूल की ऑप्शन दी हुई है अमेरिका ने इस दफ़ा। आप उसके अंदर से रीशेड्यूल करके अपनी अपॉइंटमेंट को करीब तरीन ला सकते हैं। 3-4 माह में आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती होती है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बस हमें ये समझना है कि ये चीज़ें आपको ये एडमिट करना है। आपको सिंपल एक चीज़ की बस ज़रूरत है, एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर कोई ये बंदा सोचता है कि यार मैं इसे खुद में अप्लाई कर लूँ तो ये तो बड़ा आसान होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको इसकी जो फ़ाइल है ना, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपने उनको DSP 160 फॉर्म है जो आपने फिलअप किया है, जो उनको आगे फॉरवर्ड किया है, ठीक है ना, उसमें जान होनी चाहिए। वो किसी प्रोफेशनल बंदे ने फिल किया। अगर प्रोफेशनल बंदे ने फिल किया होगा तभी जो जो आपके लिए ना वो पॉसिबल है। दूसरी बात बेस करती है आपके इंटरव्यू के ऊपर। अगर आपका इंटरव्यू बड़ा तगड़ा इंटरव्यू है, अगर आपने टू दी पॉइंट जो आपकी फ़ाइल के अंदर मौजूद है, जो आपने DSC 160 फॉर्म को जो फिल किया है उसके अंदर मौजूद है, तो वो इजीली आपको वीज़ा दे देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फ्रेश पासपोर्ट भी चल जाएगा। कोई इसमें कोई टूर हिस्ट्री नहीं चाहिए, किसी तरह का कुछ भी नहीं चाहिए जनाब। ये बस हमारे एजेंट हजरात के टोटके होते हैं, जो हमारे अंदर फियर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। और हम इंटरव्यू से डरते हैं कि यार हमें ऐसा कुछ करना पड़े कि हम फाइल जमा करवा के तो हमें इंटरव्यू ना देना पड़े, क्योंकि इंटरव्यू में हम फेल हो जाएंगे तो लिहाजा हमें कोई ऐसे ही दे दे। इन चीज़ों को लेके हम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक, अमेरिका का सुनने को है 50 लाख तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो हकीकत में इसका कोई तलक नहीं होता। फाइनली आपका जो वीज़ा है ना, वो एम्बेसी ने ही आपको इशू करना होता है। और सिंपल सी बात यह है कि अगर आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देंगे तो कंपनी अब तो एम्बेसी आपको वीज़ा इशू कर देगी। वो ही प्रोसेस एजेंट नहीं करना है, तो वो ही प्रोसेस आपने पर्सनली तौर पे करना है। आपको इसमें ज़रूरत है, आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो आपके लाखों करोड़ों रुपया बचा सकता है।
और ये बहुत इजी है। ये जो मैंने ऊपर पोस्ट में बता दिया सेम यही डॉक्यूमेंट चाहिए। आप मेरे से नहीं, मैं नहीं ये कहता कि आप मुझसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कराएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये व्लॉग का मतलब ये है कि आप हजरत खुद काम करें, खुद थोड़ी सी हेडिंग ले, खुद थोड़ी सी खुद को प्रिपेयर कर ले, मेंटली तौर पे ये एडमिट करें कि यू कैन डू दैट। अगर आप में ये पॉजिटिविटी आ जाएगी कि हम ये कर सकते हैं, तो सर कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेट्स सपोज कि आपको रिजेक्ट हो जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं, आप रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? दोबारा अप्लाई कर ले यार। आपका 40-50 हज़ार रुपया दोबारा अगर खर्चा आता है तो दोबारा कर, अब अगर 3 दफ़ा भी आप रिजेक्ट होते हैं तो 3 दफ़ा अप्लाई कर लें। एंड आई एम श्योर दैट कि जब आप सेकंड टाइम भी करेंगे तो आपका हो जाएगा, फर्स्ट टाइम भी हो जाता है, सेकंड टाइम भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप, मैं फाइनली बोल रहा हूँ कि आप 3-4 दफ़ा भी अप्लाई करते हैं तो लेट्स सपोज कितना आपके एक्सपेंस आ जाएंगे? 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख एक्सपेंस आ जाएंगे, मैक्सिमम यही आएंगे ना। और अगर 3-4 लाख में भी आपको अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है तो यार इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ठीक है, एजेंट खतरात से तो बेहतर है ना, कितना बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। बस हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और सर जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो, उनके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है, वो एजेंट खतरात को पकड़े, उनसे 50-50 लाख की डील करे, वो कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो रिस्क लेना चाहते हैं। आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे आपका सर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप रिस्क नहीं लेते और इस रिस्क ना लेने के खौफ को ही एजेंट हजरात वो कैच करते हैं और आपको इतनी इतनी बड़ी जो फटीक डालते हैं। वो 40-50 हज़ार रुपये पल्ले से लगा लेते हैं आपका, ठीक है ना, पल्ले से लगा लेते हैं। अगर वीज़ा लग जाता है तो आपसे 50 लाख ले लेते हैं, अगर वो नहीं लगता तो आपसे वो माजत कर लेते हैं, ठीक है ना। और बाद कुछ एजेंट आपसे एडवांस पैसे कुछ लेते हैं, कुछ मिड में लेते हैं, कुछ जाके लास्ट पे लेते हैं, ठीक है। तो सारी यार इन चीज़ों से बचो। एक जेन्युइन आपको सिर्फ एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है कि जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर ले कि भाई ये काम ऐसे नहीं, आपने ऐसे करना है। तो इट्स सो इजी, आप इजी तरीके से कर लेंगे। अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हम हाजिर है। मैंने ऊपर पोस्ट में डिटेल आपको बता दिया है, उसके ऊपर नंबर भी मेंशन है, हमारा ऑफिस का मैंने एड्रेस भी बता दिया है। जो हमसे कंसल्टेंट करना चाहता है हम उसको इंशाल्लाह ताला, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको बेहतर से बेहतरीन कंसल्टेंसी इंशाल्लाह ताला पे करेंगे। और फाइनली ये है कि एजेंट हज़रात से बचे और खुद इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अमेरिका का वीज़ा बहुत आसान है और एक दफ़ा मेरे कहने पे एक दफ़ा जस्ट वन टाइम आप ज़रूर अप्लाई करें। ये जो आपको अमेरिका ने अपॉर्चुनिटी दी है इसको इग्नोर ना कीजिएगा। आप लाइफ में इतने रिस्क लेते हैं, इतनी जगह आपके पैसे ज़ाया हो गए, बेशुमार आपने पंगे लिए होंगे, एक ये पंगा ले के देखें, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब आपकी फ़ाइल और आपका इंटरव्यू आपका तगड़ा हो जाएगा ना तो सर कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। ये रिस्क लाजमी ले और विदाउट एजेंट ले, अपने बिहाफ पे ले। आप अपने रिस्क लेंगे तो इंशाल्लाह ताला रिस्क जब लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ का उसको फ्रूट मिलेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो सेकंड में थर्ड में मिल जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू।